चर्चा शुरू हुई है। अनुज अत्रे जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है, उनका कहना है कि आप लोग तुष्टीकरण करते हैं और प्रधानमंत्री ने तो यह कहा कि आप लोग आ जाएंगे तो घोषणा पत्र में लिखा है कि मंगल सूत्र तक दे देंगे, आप लोगों के सोने के आभूषण तक दे देंगे उन लोगों को जिनके ज्यादा बच्चे हैं। ये क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी की बात करी है, मैनिफेस्टो की बात करी है, तो मैं 2-3 मैनिफेस्टो जो हमने कहा है और जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा मैं वो बोल देता हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है वो भी आपको बता दें। नहीं, ये आपने कहा है नहीं कहा, पहले ये क्लियर कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि किसी से कुछ लेने की बात कांग्रेस कभी नहीं करती है, देने की बात अवश्य करती है। इस देश में कांग्रेस ने हमेशा दिया है और हर वर्ग को दिया है, हर समुदाय को दिया है, हर धर्म के लोगों की सेवा की है। लेकिन लेने का काम तो ये लोग करते हैं, हर चीज को मांगना, लोगों की सांसें तक लेने का काम इन लोगों ने किया है। इतिहास उठा के देख लीजिए, 10 वर्ष का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा लोगों की अगर जानें गई हैं, सबसे ज्यादा लोगों की अगर मौतें हुई हैं, इनकी गलत निर्णय की वजह से हुई है। चाहे आप नोटबंदी ले लीजिए, चाहे किसानों का आंदोलन उठा के ले लीजिए, चाहे कोविड में गलत तरीके से मैनेजमेंट लॉकडाउन लगाने की वजह से ले लीजिए। ठीक है, तो कौन ले रहा है और कौन सेवा कर रहा है, ये इतिहास गवाह है। और रही सवाल मैनिफेस्टो की, तो देखिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इस बात का फोकस किया है कि हम देश की सरकारी नौकरियों में 30 लाख नौकरियों की भर्ती करेंगे। बता दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं अपने उसमें मैनिफेस्टो में जिक्र किया हो, जो नौकरी और रोजगार के नाम पर 2014 में सत्ता पे आए थे, अपने 76 पेज के मैनिफेस्टो में बता दें कितनी बार रोजगार लिखा है। हमने ये कहा है कि हम महिलाओं को, माताओं बहनों को 50% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे। जरा बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने आपके मैनिफेस्टो की बात करेंगे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। एक चीज कहना चाह रहा हूं, वो कहते हैं कि आपके घोषणा पत्र में इतनी बार अल्पसंख्यक लिखा है और प्रधानमंत्री ने तो जिक्र भी किया। आप तो कहते हैं कि पहला हक मुसलमानों का होगा, तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक लाइन दिखा दीजिए, मेरे पास घोषणा पत्र है, मैं आपको देता हूं, अगर चला दीजिए। नहीं लिखा तो अगर कहीं पहला हक मुसलमानों का लिखा हो मैनिफेस्टो में, आप दोनों इस तरह का कोई मैनिफेस्टो में शब्द लिखा हो कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है, तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं फिर क्लियर कर देता हूं दर्शकों को भी, आपको भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके ही नेता ने कहा था, किसने कहा था मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अब वो राजनीति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का हक है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। सम्माननीय नेता है वो। अल्पसंख्यक शब्द कहा, उठा के देख लीजिए। वही मैं कह रहा हूं, आपके घोषणा पत्र में भी तो, आपके घोषणा पत्र में भी तो अल्पसंख्यक है। वही तो मैं बोल रहा हूं। क्या नहीं होना चाहिए? बताइए, क्या घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों के अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं होना चाहिए? हाँ। बताइए। हमारे भारतवासी भी दूसरे देशों में जाके अल्पसंख्यक हैं, हम भी उम्मीद करते हैं। और ये जो अल्पसंख्यक इस देश में रह रहे हैं, क्या उनकी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? खत्म कर दे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के नाम पे, फिर ये जो मिनिस्ट्री चल रही है बंद कर दें, कह दें कि अल्पसंख्यकों इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये तुष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल तुष्टीकरण नहीं है। जब आप सबका साथ लेकर के चलते हैं और सबका विकास की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का उसका नाम आता है। केवल नारे देने से बात नहीं होती है, मुंह में राम बगल में छुरी रखने से काम नहीं होता है। ठीक है, मुंह में राम है तो हृदय में भी राम होना चाहिए। एक कमेंट में अनुराग भदौरिया जी का भी ले लेता हूं, क्योंकि अनुराग जी सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। आप तो कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि ये आ जाएंगे सरकार में, तो इनके साफ घोषणा पत्र में लिखे हुए शब्द पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि ये आपके मंगलसूत्र, आपके सोने के आभूषण तक ले लेंगे। मुझे तो नहीं लगता किसी भी घोषणा पत्र में लिखा है कि मंगलसूत्र ले लेंगे। लिखा है तो आप दिखा दीजिए भाई, जो लिखा है वो बताइए ना। हमने कहा है समाजवादी पार्टी ने कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की, तो महिलाएं, जो कमजोर महिलाएं हैं, उनको 3,000 पेंशन प्रत्येक महीना दिया जाएगा। हमने कहा 2.5 एकड़ से लैंड जिसकी कम है, उस किसान को 5,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। लैपटॉप बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र कहां से आ गया भैया? ये देखिए, मुझे लगता है पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है, ये उनको पता चल गया है। उनको पता चल गया है कि जनता उनके प्रति उदासीन हो चुकी है। जनता इतनी उदासीन है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता में नहीं देखना चाहती है, उनके सर्वे में आ गया है। तो अब सोच रहे हैं कि अब विकास की राजनीति से काम, तो वो विकास किया नहीं उन्होंने, रोजगार भी नहीं दिया, महंगाई भी कम नहीं की, महिलाओं का सम्मान भी किस तरह से घटनाएं हुई हैं, किसान भी परेशान है। तो अब सोच रहे हैं अब इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है जिससे कि थोड़ा सा ऐसी राजनीति हो जिसको बोलते हैं, अंग्रेज करते थे ना, डिवाइड एंड रूल। लेकिन इस देश की जनता इतनी होशियार है कि भारतीय जनता पार्टी को दिन में ही तारे दिखवा रही है और 4 जून को उनकी विदाई के लिए नगाड़े लेके
जनता बैठी है, इसलिए जनता को गुमराह करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ना करे। भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई चुनाव लड़ रही है तो बताए कि 10 साल में उसने क्या क्या काम किया, बताए जनता को 10 साल में कितना रोजगार दिया, बताए उसने कितनी महंगाई कम की, बताए उसने किसान की इनकम दोगुनी की कि नहीं की, बताए महिलाओं पर अत्याचार उसने उनकी सरकार में हुआ कि नहीं हुआ, छात्रों के पेपर लीक हुए कि नहीं हुए, छात्र परेशान हुए कि नहीं हुए, युवा परेशान है कि नहीं है, घर घर में लोग तंगी से जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुद्दे हैं, बताए मुद्दे, और यही तो है, बात नहीं कर रही है। इस पर बात होनी चाहिए। तुहिन जी, मैं आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार जी अवधेश जी हैं मेरे साथ, फ्रेम में ले आइए उन्हें। अवधेश जी, प्रधानमंत्री ने गंभीर आरोप लगाया, लेकिन ये भगवाकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, संस्थाओं का भगवाकरण किया जा रहा है। अब लोगों से भी दिक्कत है, लेकिन क्या एक तरफ भगवाकरण और तुष्टीकरण आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस डिबेट में 3 विषय आ गए। ठीक, पहले तो संपत्ति के वाला जो सवाल है वो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। पहले नक्सली ऐसा घोषणा पत्र जारी करते थे। अनुराग जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर यहाँ बात नहीं हो रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी ने 8 अप्रैल की, मैं खबर पढ़ के सुना दे रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो लिखते हैं कि सबसे पहले, कोट किया, हिंदी पढ़ दे रहा हूँ, हम पिछड़ी जातियों, SC ST अल्पसंख्यकों और अन्य जातियों की सटीक जनसंख्या और स्थिति जानने के लिए एक जाति जनगणना करेंगे। और ध्यान दीजिए, उसके बाद अनुराग जी, उसके बाद वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण शुरू होगा। उसमें बार बार बताया जा रहा है कि संपत्ति का पुनर्वितरण भारत में करना पड़ेगा। ये कम्युनिस्ट, आप कम्युनिस्ट पार्टी अब ये बात नहीं कर, जरा बोल लेने दीजिए। नहीं, बीच में नहीं, बीच नहीं, सुनिए, फिर नहीं, बीच कंप्लीट करने में मौका दूंगा आप दोनों। भाई बीच में नहीं। नोटबंदी से काला धन, सफेद धन, नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। एक मिनट, ये मैंने नहीं बोला। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। एक मिनट अनुराग जी, बस इनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ अवधेश जी, तो ये पहले जो नक्सली थे इस प्रकार की घोषणाएं करते थे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व इस ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। संपत्ति के बहुत विवरण है, तो उन्होंने कहा है कि संपत्ति कैसे भारत में किसी की बढ़ी है, घटी है, चिंता का विषय तो ठीक है, लेकिन सर्वे करना और उसको पुनर्वितरण की बात करना, सुनिए, ये कम्युनिस्ट पार्टियां करती थी। सुनिए, नहीं, सुनिए, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लें। देखिए, मैं केवल तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय कांग्रेस का, देखिए, समाजवादी पार्टी की बात नहीं, आप क्यों, आपका तो घोषणा पत्र, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया महिला को, सुनिए, अरे सुनो, अरे भाई एक बीच में कूद पड़ते हैं। अरे भाई जिता लीजिए ना, आप जिता लीजिए, पूरा जिता लीजिएगा, जिता लीजिए, मानेंगे नहीं। तो जीत के संपत्ति का विवरण भी इकट्ठा करेगा और फिर बांट देगा, बांटेगा। नहीं, सुनिए, इनके बीच में जाएंगे, ये अनुराग भदौरिया के रहते दूसरा बोल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, इनकी समस्या है। लोगों की संपत्ति जो अचानक बढ़ गई, मतलब बांटेंगे। सुने, आप क्या बिल्कुल बांटेंगे। नहीं, 1% आदमी की संपत्ति कैसे बढ़ी? देश गरीब कैसे है? देश गरीब कैसे रह गया? 1% से लिया जाएगा। 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति हो जाएगी। मैं दर्शकों